हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जो ये वीडियो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे है। तो जो सब्जेक्ट है BSOE 145 इसका सब्जेक्ट कोड है और नाम है सब्जेक्ट का धर्म का समाजशास्त्र। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम नज़दीक है, दिसंबर से स्टार्ट होने वाले एग्ज़ाम। तो फिर जो जिनके लिए ये मतलब जिनका सब्जेक्ट ये है तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इस वीडियो को इन तक देखिएगा। इसमें मैंने जितने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शॉर्ट वीडियो में बताए हुए थे उन सब के आंसर मैंने इसमें प्रिपेयर किया। मैं आपको इन आंसरों को दे रही हूँ और थोड़ा बहुत समझा भी दूँगी मैं इसमें। ठीक है, और मैं ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे भी एग्जाम होने वाले हैं ना। तो ये मैंने अपने लिए बनाए हुए हैं, आप चाहे तो आप इससे प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्म का समाजशास्त्र क्या है, इसके विकास पर चर्चा कीजिए। जैसे कि सब्जेक्ट का नाम है तो आपको उसके बारे में समझना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन ये आ सकता है। तो धर्म का समाजशास्त्र उस शाखा का हिस्सा है जो धर्म में सामाजिक, संस्कृति और राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करती है। ठीक है, इन 3 सब्जेक्टों का ये अध्ययन करेगी और यह शाखा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आती है, सोशल साइंस के अंतर्गत, और धर्म से जुड़े विभिन्न पहलुओं की अध्ययनशील जांच करती है। ठीक है, और जैसे कि धर्म का समाजशास्त्र प्रभाव और धार्मिक आलम व राजनीतिक रूप से रूपरेखा। ठीक है, इसके अंदर जैसा कि मतलब क्या अध्ययन करता है ये, धर्म का समाजशास्त्र का अध्ययन तो करेगा ये, उससे उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है समाज पे और धार्मिक आलम क्या है और ये किस तरीके से एक राजनीतिक रूप ले लेता है। तो इसके बारे में भी ये मतलब चर्चा मतलब इसके बारे में अध्ययनशील है यह। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन है, धर्म का समाजशास्त्र विश्व के विभिन्न सांस्कृतिक और समाजों में धर्म की भूमि, धर्म की स्थापना व धर्म के प्रभाव का अध्ययन करता है। ठीक है, इसमें आप 2-3 पॉइंट अगर इसके लिख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा ना कि धर्म का समाजशास्त्र क्या है। फिर बाद में आप इसके विकास पे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से मैं देखती हूँ, इसमें धर्म के समाजशास्त्र में धार्मिक अनुष्ठान, रीति रिवाज तथा धार्मिक विश्वासों को की स्थिति और का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हमारे रीति रिवाज होते हैं, हमारे खुद नियम होते हैं। तो उसका अध्ययन तो करेंगे ना। आप धर्म के समाजशास्त्र में अगर अध्ययन करना है तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो आप इन पॉइंट्स को नोट बना के लिख सकते हैं और शॉर्ट टर्म में आप इनको याद कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम विभिन्न सामाजिक समस्याओं, धार्मिक विवादों संदर्भ में भी समझ पाते हैं तथा इसके समान के लिए विचार कर सकते हैं। ठीक है, आप इस लाइन को छोड़ देना, मेरे को भी समझ नहीं आ रही, मैंने लिखी थी उस समय समझ आया था मुझे। खैर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। धर्म के समाजशास्त्र का विकास विभिन्न समयों और स्थानों में विभिन्न धार्मिक संस्कृतियों, दार्शनिकों, परंपरा और सामाजिक संदर्भों के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है, इसका विकास तो ऐसे ही होगा ना कि लोगों ने अपनी संस्कृतियां बनाई होंगी और अपनी अलग अलग परंपराएं बनाई होंगी। और तो इसमें ऐसे मतलब इस चीज़ को सोशल में देख लिया, जैसे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो हमें पाप लगेगा। इससे जो है समाज में सुधार भी आए और इससे मतलब जो भी है एक इंसान का मतलब डेवलप होते गए इंसान, मतलब इंसान के साथ साथ धर्म का भी डेवलपमेंट होता गया। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे इतनी दिखा रही है, इसके बाद में पढ़ती हूँ अभी। तो इसके बाद है, यह विशेष रूप से धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक विचारधाराओं व सामाजिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ है। ठीक है, ग्रंथ भी आए इसमें, लोगों की विचारधाराएं आई और परिवर्तन होते रहे, तो इसके परिणाम स्वरूप इसका विकास स्वतः ही होता गया। फिर इसमें पॉइंट लिखने की कैसे मतलब इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। तो धार्मिक ग्रंथों का विकास हुआ, तो ये धार्मिक ग्रंथ थे के सिद्धांत, नैतिकता और आदिकाल से लेकर आज के समय तक के परिप्रेक्ष्य में विचार करने में मदद करते हैं। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ जो हैं कि पहले ऐसा हुआ था, अब ऐसा हुआ है, मतलब ये जो ग्रंथ होते हैं इनके हिसाब से जो मनुष्य है वह अपने विचारों को डेवलप करता है। ठीक है, नेक्स्ट है धार्मिक विचारधाराओं का योगदान। ठीक है, इसमें विचारधाराओं का योगदान था, जैसे कि आज लाइन में देख चुके हैं। विश्व के विभिन्न धार्मिक आचार्यों व दार्शनिकों, जो आचार्य होते थे और जो दार्शनिक होते थे, इनकी विचारधाराओं ने धर्म के विकास में सहायता प्रदान की है। करेंगे ही, क्योंकि आचार्य होते थे तो वो धर्म से रिलेटेड होते थे, तो और जो दार्शनिक होते थे वो लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करते थे कि धर्म ऐसा है और सबको बताते थे, तो इससे इसका विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक संदर्भों के प्रभाव। ठीक है, जो सामाजिक संदर्भ था उनका क्या प्रभाव, उनके प्रभाव से कहते हैं इसमें विकसित हुए। तो समाज में होने वाले परिवर्तन, सामाजिक संरचना, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य धर्म के समाजशास्त्र के विकास को प्रभावित करते हैं। होने वाले परिवर्तन, धीरे धीरे जो परिवर्तन होते रहे आज इतना डेवलप हो गया हमारा समाज, जो संरचनाएं बनी और जो लोगों का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बना, उसने हमारे धर्म के समाजशास्त्र में विकास विकास के लिए योगदान दिया, मतलब प्रभावित किया है उसके विकास को। लास्ट में हम निष्कर्ष इसका लिख सकते हैं। निष्कर्ष लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार विभिन्न कारणों से धर्म के समाजशास्त्र का विकास हुआ है, जिससे समाज में धार्मिक समझदारी आई है और सामाजिक समरसता समरसय की दिशा में सामर्थ्य आया है। ठीक है, ये लाइन में सामर्थ्य आया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म का दर्शन शास्त्र क्या है और तथा ब्रह्म विद्या क्या है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो जो धर्म का समाजशास्त्र है वह शास्त्र है। ठीक है,
धर्म का दर्शन शास्त्र वह शास्त्र है जो धर्म या नैतिकता के विषय का अध्ययन करता है। धर्म या नैतिकता के विषय का अध्ययन करेगा दर्शन शास्त्र, ठीक है, ये विषय का अध्ययन करेगा दर्शन शास्त्र, जैसा कि कर्म, ध्यान, योग, मोक्ष आदि की अद्भुतता को समझने की कोशिश करता है। जैसे कि हम कर्म करते हैं तो उसका फल हमें मिलेगा, ध्यान करने से क्या होता है, और योग से अच्छा होता है शरीर को, मतलब हर चीज़ के लिए, और मोक्ष मिलता है, ठीक है। तो इन सब में क्या अद्भुतता है इसको समझने की कोशिश करता है धर्म का दर्शन शास्त्र, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म में हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, और ये क्या है, क्रिस्तियता etc एटसेट्रा, ठीक है। ये धर्म है, मतलब इन धर्मों के नाम बोले, इसमें भी होती होंगी अलग अलग मतलब थिंग्स जो भी हैं। तो विभिन्न दृष्टिकोणों से धर्म की स्वरूपता को की व्याख्या करता है यह दर्शन शास्त्र। यह शास्त्र धार्मिक अनुष्ठान, नैतिकता व मानव, ठीक है, यह शास्त्र धार्मिक अनुष्ठान, नैतिकता और मानव जीवन के उद्देश्यों की समझ में सहायता करने का प्रयास करता है, ठीक है, कि हमारा उद्देश्य क्या है, नैतिकता क्या होती है, धार्मिक अनुष्ठानों का प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ता है, तो इस चीज़ के इसको समझने में सहायता करने का प्रयास करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अब हमने ये क्वेश्चन पूछा था ब्रह्म विद्या, तो यहाँ से इसको शुरू किया गया है। ब्रह्म विद्या क्या है, ठीक है, तो ब्रह्म विद्या जिसे ब्रह्म की विद्या कहा जाता है, ठीक है, इसी का मतलब तोड़ दिया इसको, ब्रह्म की विद्या कहा जाता है। वेदांत दर्शन में, वेदांत जो दर्शन है उसमें एक महत्वपूर्ण विषय है, वेदांत दर्शन का एक महत्वपूर्ण विषय क्या है, ब्रह्म विद्या। अच्छा, तो यह विद्या ब्रह्म जो परमात्मा या अनंत का अध्ययन करती है, ठीक है, यह जो विद्या है ये ब्रह्म यानी जिनको हम परमात्मा कहते हैं या अनंत का अध्ययन करने की है, ठीक है, यह विद्या। इसका प्रमुख उद्देश्य है आत्मा, जगत व परमात्मा के बीच संबंध को समझना, ठीक है, यानी हमारी जो आत्मा है, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, इनके बीच का जो संबंध है, जो भी संबंध है, इसको समझना, उसका अनुभव करना, ये इस विद्या का कार्य है, ठीक है। इस दर्शन में इसकी ये जो ब्रह्म विद्या का जो दर्शन है, इसमें आत्मा को परमात्मा से अलग मानने वाली जो माया है, माया की अज्ञानता को दूर करके मोक्ष की प्राप्ति के उपाय को बताया जाता है, ठीक है। इस विद्या में ऐसा बताया जाता है कि जो आत्मा परमात्मा को अलग करने के लिए मानी जाती जो अज्ञानता होती है, हमारी जो अज्ञानता है कि हम अपने आप को भगवान से अलग मानते हैं, आत्मा को अलग मानते हैं, और उसको अलग मानने की वजह से हमें मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो इसके उपाय बताया जाता है कि कैसे उपाय किया जाएगा, ठीक है। ब्रह्म विद्या का अध्ययन आत्मज्ञान, मतलब आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण की प्रक्रिया को समझाता है कि हमें हमारा आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण, ठीक है, ब्रह्म विद्या का बताते हैं। तो आप इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से इसके नोट्स बना के आप इसको लास्ट टाइम, मतलब लास्ट जो होता है पेपर का पहले वाले दिन के लिए आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका पेपर कब है, इसका पेपर 8 या 16 पता नहीं ऐसी है, दिसंबर में। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। फटाफट में मैंने ये सब लिखे हैं क्योंकि मुझे और सभी सब्जेक्ट को भी प्रिपेयर करना था, तो मैंने इन सब के आंसर बहुत मुझसे लिखे हैं। अगर आप चाहें, अगर आपको मेरे आंसर समझ नहीं आ रहे हो, तो आप अपने फ़ोन में ChatGPT डाउनलोड करके आप उसमें से इन आंसरों को प्रॉपर देख सकते हैं, क्योंकि गूगल में हमको उतने अच्छे आंसर नहीं मिल पाते हैं, तो इसीलिए मैंने ChatGPT डाउनलोड किया था, तो उसमें से मैंने ये आंसर लिखे हैं। आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी को देखकर अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी दुनिया में समझी जाने वाली धर्म की अवधारणा की व्याख्या करें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी हुई है। पश्चिमी दुनिया में समझी जाने वाली धर्म की अवधारणा जो है, आमतौर पर धर्म को व्यक्तिगत श्रद्धा, मानवता, नैतिकता और आध्यात्मिकता के संबंध में दृष्टिगत करती है, ठीक है। यह इनकी जो अवधारणा है, यह धर्म की अवधारणा में सामाजिक नैतिकता, अच्छाई व सत्य के महत्व को प्रमुखता देती है। इनकी जो अवधारणा है ये नैतिकता को देती है, अच्छाई को देती है, वह सत्य का जो महत्व है इसको प्रमुखता देती है। इनकी मतलब इनकी वहाँ जो धर्म की अवधारणा है, पश्चिमी दुनिया में अधिकांश धर्म सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है, तो ऐसा होता है वहाँ ये धर्म के चक्करों में लोग पड़ते नहीं हैं। तो जैसे वो मानते हैं कि हर किसी को जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, हर किसी का अधिकार होना चाहिए जो उसे जन्म से मिला हुआ है, मानव अधिकार और स्वतंत्रता, हर किसी को स्वतंत्रता होती है, तो इसी को धर्म की तरह देखते हैं, जैसा कि हम खुद ही देखते हैं। मतलब बाहर कैसा होता है फॉरेन, मतलब पश्चिमी दुनिया में, वेस्टर्न में। तो नेक्स्ट है यहाँ तक कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और आत्मनिर्भरता को प्रमुख बनाने का प्रयास किया जाता है। वहाँ ऐसा किया जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और आत्मनिर्भरता, मतलब क्या कहते हैं उसे, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसको आत्मनिर्भरता के प्रमुख बनाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। धर्म की अवधारणा में व्यक्ति के आत्मसमर्पण, सहयोग और समाज सेवा के माध्यम से आत्मा को परिपूर्ण की ओर ले जाने की भावना होती है। इसके अलावा अनुशासन, डिसिप्लिन, नैतिकता और व्यक्तिगत श्रद्धा भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ठीक है। धर्म के माध्यम से व्यक्ति को सच्चाई, ईमानदारी व संयम की प्रशिक्षण दी जाती है, और इसके व्यवहार और जीवन में इम्पोर्टेंट रोल है, मतलब व्यवहार और जीवन में महत्वपूर्ण रोल को क्या कहते हैं, और भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने इंग्लिश में लिख दिया था क्योंकि
मैंने इस प्रकार पश्चिमी दुनिया में समझी जाने वाली धर्म की अवधारणा में मानवता, नैतिकता और आत्मनिर्भरता को प्रमुखता दी जाती है। आप इन पॉइंट को लिख सकते हैं, बस आप अपना आंसर अपने शब्दों में वहाँ लिख के आ जाइएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेस्टवाद क्या है। ठीक है, प्रोटेस्टवाद और आर्थिक विकास का प्रशिक्षण करें। ठीक है, तो प्रोटेस्टवाद क्या है, इसका महत्व देख लेते हैं पहले। प्रोटेस्टवाद सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय की प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय है। ठीक है, और इसका रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है। यह आमतौर पर न्याय, मानवाधिकार के लिए लोगों की आवाज़ बनता है और जिससे सामाजिक जागरूकता फैलती है। और नेक्स्ट है, जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं मतलब धरना देते हैं, वैसा ही बताया गया सामाजिक परिणाम क्या है इसके। यह समाज में जागरूकता फैलाकर नैतिकता और सामाजिक न्याय के मामले में सुधार कर सकता है। लेकिन अक्सर यह संघर्ष और समस्या की ओर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, भूखे प्यासे, भूखी हड़ताल, क्या कुछ नहीं करना पड़ता। तो केंद्रित करता है, आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इसका, आर्थिक विकास का महत्व। ठीक है, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा था, आर्थिक विकास का परीक्षण करें, तो इसके बारे में चेक करते हैं। तो इसका महत्व देखेंगे, आर्थिक विकास समृद्धि, विकास और इच्छा जीवन स्तर की प्राप्ति की प्रक्रिया है। इसका रोल ऐसा है। तो प्रोटेस्टवाद, ये इसके बारे में हमने क्या कहते हैं उसको, निष्कर्ष लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चन, हमारे पास 10 क्वेश्चन और बचे होंगे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम इतने सारे क्वेश्चन जो है इनको डिस्कस करूंगी मैं, और आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।